Students, in this lecture, I am taking the topic strengths of the organic acids and bases. तो organic acids means organic compounds say some of the organic compound they say they act as acids, whereas the some of the compounds they also act as बेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा हमने कहा कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एसिड्स और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए बेस बिहेव करते हैं। बट टू अंडरस्टैंड देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कि कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे कौन से एसिड वीक होंगे, तो उनकी एसिड स्ट्रेंथ का पता लगाने से पहले हमें जो है उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि बट आर एसिड्स एंड बट आर बेसिस। तो जो +1 से लेके अभी तक आपने 3 कॉन्सेप्ट्स, देर आर मोर कॉन्सेप्ट्स बट बेसिकली वी विल टेक हियर 3 concepts, that is Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept and Lewis concept। तो अकॉर्डिंग उनको हम थोड़ा डिफाइन करते हैं, उनके अकॉर्डिंग एसिड्स को एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराते हुए वही जो आपने आज तक +1 2 से इनकी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। सो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू Arrhenius concept, acids are the substances which gives H positive ions and bases are the substances which gives OH ions in the aqueous solution। ठीक है, तो पढ़ते आ रहे हैं, आप जानते ही हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको इसकी इंफॉर्मेशन है कि ऐसे सब्सटेंसेज जो H पॉजिटिव देते हैं, जैसे HCl गिव्स H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, HNO3 H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ठीक है। H2SO4 H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, या 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, है ना। तो आपने ये पढ़े हुए हैं। इसी तरह से बेसिस KOH NaOH दे गिव्स K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, Na प्लस OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव जिनमें से निकलता हो इस बेसिस और H पॉजिटिव जिनमें से बाहर आते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं, अकॉर्डिंग टू Arrhenius concept। देन अकॉर्डिंग टू Bronsted-Lowry concept, acids are the substances which can donate a proton। प्रोटोन मीन्स H पॉजिटिव आयन, ठीक है, यहाँ पे भी H पॉजिटिव आयन। और लेकिन इस कॉन्सेप्ट में बेस वाला, जैसे पिछले वाले में एसिड की यही डेफिनेशन थी विच गिव्स H पॉजिटिव आयंस, तो यहाँ उल्टा है ना। द एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच कैन डोनेट, एसिड्स वही रही डेफिनेशन कि विच गिव्स H पॉजिटिव आयन या डोनेट्स H पॉजिटिव आयन। बट बेस की जो है वो यहाँ से डिफरेंट है, वहां था बेस विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस पिछले कॉन्सेप्ट में, Arrhenius concept। बट हियर बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट्स द प्रोटोन। यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्ट और डोनेट के बेस पे जो कंपाउंड्स, जो सब्सटेंसेस H पॉजिटिव डोनेट करेंगे वो एसिड्स, जो H पॉजिटिव को उसको गेन करेंगे दे आर बेसिस। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस रिएक्शन, एसिटिक एसिड CH3COO पॉजिटिव व्हेन रिएक्टेड विद अमोनिया NH3 डाले इसमें, तो इट टेक्स इलेक्ट्रो दिस H पॉजिटिव फ्रॉम दी CH3COOH, इसमें से H ये ले लेगा तो ये NH4 पॉजिटिव बन जाएगा और CH3COO नेगेटिव निकल जाएगा, ठीक है। तो मीन्स एसिड ने क्या किया, इस H पॉजिटिव को लूज किया, इसने उसको गेन किया। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ Bronsted-Lowry, जिसने डोनेट किया वो एसिड, तो इसलिए CH3COOH इज एसिड। अमोनिया जिसने इसको एक्सेप्ट कर लिया वो बेस। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में आप याद रखें, इसमें इनके जो दूसरे जो राइट हैंड साइड में बनते हैं ना ये वाले, तो जिस एसिड ने वो H पॉजिटिव लूज करने के बाद जो पार्ट बचता है उसको उसका कंजुगेट बेस कहते हैं। मीन CH3COO नेगेटिव इज द कंजुगेट बेस ऑफ दिस CH3COOH। इस CH3COOH का अब कंजुगेट बेस है। इसी तरह से जो NH4 पॉजिटिव बना, दिस इज कंजुगेट एसिड, ये एसिड है उसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास शॉर्टेज है। तो ये इस बेस का किसका, NH3 बेस का ये कंजुगेटेड एसिड है, ठीक है। तो कंजुगेट एसिड, बेस का हो एसिड और एसिड का हो बेस।
और उनके आगे कंजुगेट, ठीक है, कंजुगेट एसिड और बेस के पेयर बनते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज द ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। देन अकॉर्डिंग टू द ल्यूइस कॉन्सेप्ट, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, दैट विल एक्ट एज एन एसिड। whereas base is a substance which can donate a electron pair, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे वो बेस हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक दिस रिएक्शन NH3, इसमें अमोनिया लिया हमने और उसको BF3, AlCl3, BF3, BCl3, इस टाइप की जो रहेंगे भाई, दे एक्ट एज, इनके पास शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो दे एक्ट एज एन ल्यूइस एसिड्स। whereas अमोनिया, जैसे अब अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए, तो इट विल एक्ट एज एन एसिड नहीं बल्कि एज ए बेस, तो ये बेस का रोल प्ले करेगा। सो एज रिजल्ट दे फॉर्म अ बॉन्ड, तो उनके बीच में एक बॉन्ड हो जाता है। मीन यहाँ से एरो के इसको बॉन्ड की तरह दिखाते कि ये एरो लगा के कि अमोनिया जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है BF3 के लिए, क्लियर। तो नाउ लेट्स सी दी, अब इनकी हमने अब बातें कॉन्सेप्ट जो हम कह रहे थे कि लेट्स सी दी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस। अब इनके ऊपर आए हम रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर, उससे पहले हम यदि चेक करें भी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस, या अब पहले एसिड्स को ही पकड़ लेते हैं हम। एसिड्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka. In aqueous solution, an acid exists in the equilibrium as shown below. अब देखते भाई क्या कहा हमने, आयनाइजेशन कांस्टेंट रहता है Ka। देखते हैं आयनाइजेशन मीन्स, पहले इसको देखते कि आयनाइजेशन कैसे होती है। सपोज वी आर टेकिंग द केस ऑफ द एसिड, तो एसिड कैसे ब्रेक करेगा भाई उसमें एक्वा सॉल्यूशन में। मीन्स ए है एसिड He इसलिए क्योंकि H पॉजिटिव हमें बाहर निकालना है उससे, ए इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ, ठीक है। तो Ha एज ए जनरल एसिड फार्मूला प्लस इसको जब वाटर में डाला हमने तो क्या बनेगा, इट विल टेक H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो दैट विल बी टेकन बाय दिस वाटर मॉलिक्यूल, तो ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में शो करते भी H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। अलग से यदि हमने वाटर नहीं डाला था तो हम H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव लिखते, लेकिन क्योंकि वाटर में तो ये H पॉजिटिव वाटर के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम आयन मीन्स H पॉजिटिव ही दे रहा है, तो हाइड्रोनियम आयन प्लस A नेगेटिव इज गिवन आउट, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन का लॉ क्या कहता है भाई कि अकॉर्डिंग टू दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम था ना रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc विल बी गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ द किसकी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इससे ये हमारे पास वो आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc विल बी द ऊपर टॉप पे जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, कंसंट्रेशन मीन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द H3O पॉजिटिव आयन इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द A नेगेटिव आयन, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, Ha की कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट इफ वी चेक, तो इसकी ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे चेक करें भाई, देन यू कैन सी दैट देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर इन द, नीचे वाले पार्ट में देखे इन द लोअर पार्ट, दैट इज, आप जानते हैं क्या बोलते हैं भाई, इन द डिनोमिनेटर, ठीक है, देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, एंड वाटर जब भी डालते हैं भाई तो वो किसके, इस एसिड के कंपैरिजन में यहाँ पे वाटर का जो अमाउंट है दैट इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट डालते हैं सोलवेंट में, तो सोलवेंट का रोल है यहाँ पे, सोलवेंट इज टेकन इन एक्सेस, तो सोलवेंट हमेशा ज्यादा उसमें रहता है कंसंट्रेशन में, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी कांस्टेंट मान के, ये इधर भी कांस्टेंट ही आ रहा है, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन को हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। यदि हम इस तरफ इसकी कंसंट्रेशन को ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड में, तो इट विल बिकम द प्रोडक्ट ऑफ द Kc इनटू
द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, नीचे से ले गया ऊपर को, है ना। और ये जो नया प्रोडक्ट बना Kc, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट। ये इस एसिड के लिए, ए मीन फॉर एसिड, ठीक है। तो ए के ए विल बी गिविंग दैट आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द एन एसिड। एसिड के लिए जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है, ये वाली बात करें, इसकी फॉर्म में हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यूज का आगे चल के कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो के ए बचा क्या था राइट हैंड साइड में, ऊपर जो था H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ HA। सो दिस इज इक्वल टू के ए, जो ये पार्ट है राइट हैंड साइड का, दिस इज इक्वल टू नाउ के ए, इसको हम भूल जाएंगे, है ना। के ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द H3O positive ions into the concentration of the A negative divided by the concentration of the HA, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब इसको यदि हम अप्लाई भी करें, है ना, आपके इन जनरल था ना HA, लेकिन हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे सपोज इसको अप्लाई करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं भाई, RCOOH, HA की जगह हमने RCOOH ले लिया, तो RCOOH प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव, जो वो रहेगा ही रहेगा ये वाला पार्ट, लेकिन ए नेगेटिव की जगह पे यहाँ पे इसमें से क्या निकलेगा, RCOO नेगेटिव, ठीक है। तो क्या बन गई इक्वेशन, इसके यदि रिप्लेस करें हम, तो के ए विल बी H3O पॉजिटिव, तो एज इट इज है, यहाँ भी है कंसंट्रेशन ऑफ द H3O पॉजिटिव इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ RCO, ए नेगेटिव की जगह कंसंट्रेशन ऑफ RCOO नेगेटिव डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ HA था यहाँ पे, HA की जगह RCOOH डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो यहां से आप देखते हुए सिंस के ए इज डायरेक्टली, इस इक्वेशन में देखिए या ऊपर टॉप वाली में देखे दोनों में, है ना, दिस के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द किसकी, H3O पॉजिटिव, मींस इसमें O है, इसमें इन्वॉल्व है वो H पॉजिटिव, ठीक है। सो मींस कितना H पॉजिटिव, उस कोई एसिड कब स्ट्रांग होगा, acid will be stronger if it gives more and more H positive ion, it will be weaker if it gives less H positive ion। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा ही केस है, ये जो प्रोपोर्शनल होने का, इन दो की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब, ये जो लोअर पार्ट है, ठीक है, लोअर पार्ट में HA की यहाँ ले लें यदि हम इन जनरल, HA की यदि वैल्यू ज्यादा होगी और ऊपर के वाले पार्ट्स इनकी वैल्यू कम होगी, तो मीन्स क्या आएगा कि ए की वैल्यू लेस होगी, सो दैट मीन्स, और जितनी अपर वाले पार्ट में इसमें यदि मान लो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, ये अपर पार्ट में है, दैट मीन्स जितने ही हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है, उतना ही ज़्यादा उसका ये के ए वैल्यू आएगी। सो मोर द वैल्यू ऑफ के ए, मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, क्योंकि उतने ज़्यादा H पॉजिटिव बनेंगे, है ना। तो ये वाले के मीन्स अब क्या है हमारे पास, सो बी फ्रॉम हेयर बी कैन, क्या कहा हमने कि के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H3 पॉजिटिव, दैट मीन्स मोर द वैल्यू ऑफ के ए फॉर एन एसिड, स्ट्रॉन्गर विल बी दैट एसिड, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, जितने ज़्यादा H पॉजिटिव है निकले उतना स्ट्रॉन्गर, तो जितनी ज़्यादा ये राइट हैंड में इसकी वैल्यू H3O पॉजिटिव की वैल्यू, उतना ही ज़्यादा के ए की वैल्यू, मीन्स अब इन जनरल कहें कि जितनी ज़्यादा के ए की वैल्यू उतना स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। तो ए वाले, अब हम यदि इसको अप्लाई भी करें, जब हमने इनमें एसिड के ऊपर अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल वी हैव HCl, HNO3 एंड H2SO4, जब इन एसिड के ऊपर हमने इसके ए वैल्यू को चेक किया, तो के ए वैल्यू फॉर दीज एसिड रेंजेस फ्रॉम 10 टू द रेजिंग पावर 7 टू 10 टू द रेजिंग पावर 9। देखिए भाई 10 टू द रेजिंग पावर 7 है, 10 टू द रेजिंग पावर 9 है ना, ये वाले कितनी हायर वैल्यू है, 7 एंड 9 वाले, ये वाले 10 टू द रेजिंग पावर 7, 10 टू द रेजिंग पावर 9। बट व्हेन दिस सेम वैल्यू के ऑफ के इज चेक्ड फॉर दी किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए जब चेक किया गया, द वैल्यू इज इन द रेंज ऑफ 10 टू द रेजिंग पावर -4 टू द 10 टू द रेजिंग पावर माइनस में चली गई, 10 टू द रेजिंग -5, मीन्स दी कार्बोक्सिलिक एसिड्स और दीज ऑर्गेनिक एसिड्स दे आर वेरी वेरी वीक, ठीक है। ये थे इनऑर्गेनिक एसिड्स, ये वाले जो हमें कहाँ से भाई, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकलते हैं RCOOH वाले, लेकिन ये वाले हमें अर्थ क्रस्ट से जो हमारे पास जो एसिड्स निकलते हैं वो वाले इनऑर्गेनिक एसिड्स इनको जो कहे हमने, ठीक है। तो ये तो उनकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा थी एसिड की, वो दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वेयर एज दीज ऑर्गेनिक एसिड दे आर वेरी वेरी वीक।
अच्छा, देन द पार्ट इज इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डिटेल में काफ़ी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस चैप्टर में ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारा टॉपिक, जो बुक है वो भी और जो टॉपिक्स हैं वो रिलेटेड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स हम ऑर्गेनिक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा रिलेटेड बात करेंगे। तो इन जनरल इनकी बात करें, देखिए ये कहता है कि इनके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अब इनका जनरल फार्मूला होता है RCOOH, है ना, यानी कि इनके ऊपर CH3CO CH2 इस टाइप के चेन्स हो सकती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 CH2 COOH CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है ना, कि प्रोपेनोइक एसिड हो सकता है, ब्यूटेनोइक एसिड हो सकता है, पेंटेनोइक एसिड हो सकता है ये, और उसके ऊपर भी उनमें से किसी एक का, जैसे एसिटिक एसिड ले हम, एसिटिक एसिड इज CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। इसमें से ही एक यदि हम H एटम को Cl से हटा दे देन इट बिकम्स क्लोरोएसिटिक एसिड, है ना, ये वाले। तो ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट वाला मीनिंग, यहाँ से इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, कि ये जो हम एसिडिक स्ट्रेंथ बात कर रहे हैं इनकी, तो यदि हम किसी एक एच एटम को हटा दें उस कार्बोक्सिलिक एसिड में तो उसकी स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ता है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इस वाले ये जो पार्ट है यहाँ से याद रखे भाई, जैसे यही आता है, आउट ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड विच वन विल बी दी मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। देखते कैसे, तो इसका जो रीजन है वो इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने स्टडी किया था वहां से लेंगे भाई, कि सपोज if this one of the H atom from the carboxylic acid is removed by electron withdrawing group G, यदि ये जो ग्रुप हमने लगाया है, जैसे यहाँ लगाया हमने क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, ये वाले जो हेलोजेंस हैं दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो ये हो गया, लेकिन इसी की जगह यदि G डैश इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला ग्रुप हो, G डैश हमने अलग से लिया है, G को लिया था हमने इसमें जो ग्रुप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, और G डैश को ले रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जैसे अल्काइल ग्रुप हो, इसकी जगह यहाँ पे और CH3 आ जाए, यानी कि CH3 CH2 इस टाइप का बन जाए, है ना, या और आ जाए इससे भी बड़ा ग्रुप C2H5, तो इस टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हम यदि बात करें तो क्या कहा हमने, इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन दी प्रेजेंट ऑन दी दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, देन इट विल क्या करेगा भाई, withdraw electron from the first this carbon atom, this will withdraw from this carbon atom and this finally will withdraw from this oxygen atom। ये बना है कार्बोक्साइलेट आयन, जब इसने H पॉजिटिव आयन यहाँ से लूज कर दिया तब एसिड है ना, एसिड कब है CH2COOH, ये वाला जो पार्ट लगा है ये OH बॉन्ड में से H पॉजिटिव जब बाहर निकल गया, तो बाहर निकलने के बाद जो कार्बोक्साइलेट आयन बनता है हमारे पास, इफ दैट कार्बोक्साइलेट आयन इज more stable then it will act as stronger acid, ठीक है। यदि ये जो बना ना यहाँ से कंजुगेट बेस इसका ये स्टेबल होगा तब ये एसिड होगा, अदरवाइज इट विल रिएक्ट विद H पॉजिटिव आयन टू गिव बैक दी दैट RCOOH, ठीक है। तो इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट हियर देन दिस कार्बोक्साइलेट आयन इज मोर स्टेबल, बिकॉज ये है नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, है ना, तो इट विल अट्रैक्ट दी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ये कम करेगा, तो मीन्स कार्बोक्साइलेट आयन विल गेट मोर स्टेबिलिटी, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। बट इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे हमने कहा CH3COOH या C2H5COOH और बड़ा ग्रुप हो गया, सो दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मीन्स दे आर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन density around the oxygen atom which is already having negative charge। जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है H पॉजिटिव लूज करने पे वो उसकी क्या करेगा, इस केस में इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसकी तरफ, एज ए रिजल्ट इट विल क्या हो जाएगा, बी लेस स्टेबल, ठीक है, जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा दैट विल बी लेस स्टेबल, मीन्स इट विल इजिली रिएक्ट विद अगेन दी H पॉजिटिव जो लूज किया था उसके साथ रिएक्ट करके इट विल गिव बैक दी दैट रिएक्टेंट जो पहले था, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट दे आर वीकर एसिड,
तो जैसे मैंने कहा था हम कंपैरिजन ही करें Cl कि आपको बोले क्लोरोएसिटिक एसिड जिसमें से एक H एटम को Cl से हटा दिया गया और उसमें से एसिटिक एसिड में से कंपैरिजन आए, तो कौन सा होगा भाई? क्लोरोएसिटिक एसिड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन this acetic acid because this chloroacetic acid has electron withdrawing Cl group. As a result, the carboxylate ion which is formed after removal of H positive ion is more stable than in case of this the carboxylate ion formed in the acetic acid. ठीक है, फिर यदि अब इनमें ही ले लें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में एसिटिक एसिड और इस प्रोपेनोइक एसिड, इसमें C2H5 है भाई, ठीक है, तो ये प्रोपेनोइक है, यानी कि इस टाइप में है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, है ना, ये हुआ प्रोपेनोइक एसिड। तो मैंने कंपैक्ट में लिखा था C2H5 पहले वाले में। सो यहाँ देखिए आप जाके, तो ये दिस इज बिगर ग्रुप, ये C2H5 है ना, ये बड़ा ग्रुप है, मीन्स इट विल गिव more electron towards this carbon atom. As a result, the release of this H positive ion becomes more difficult. यहाँ फिर भी एक छोटा है, तो इन दो में करें यदि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही वो वीक एसिड होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है अल्काइल ग्रुप का, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे यदि हम कंपैरिजन करें तो एसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि इथेनोइक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दी प्रोपेनोइक एसिड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके उसमें पेपर में भी आएंगे भाई, कि आउट ऑफ दिस एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर। तो ये आ गया आपके पास माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है यहाँ पे इस अल्काइल ग्रुप का, और बड़ा लगा हुआ है इसमें, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इज एज कम्पेयर टू दी एसिटिक एसिड, ठीक है। या ज़्यादातर इसमें नहीं तो आपको ज़्यादा उसमें कंपैरिजन आ जाएगा, है ना, ये और क्लियर होगा आपको। फॉर्मिक एसिड का ये नहीं आता, ये दो में भी आ सकता है, लेकिन फॉर्मिक एसिड में तो और इजी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इसमें कोई और CH3 ग्रुप नहीं है अल्काइल रिलीजिंग, लेकिन इनमें देखिए अब CH3 एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखे जाएगा कि क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे है ही नहीं, है ना। ये क्या देगा, HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इट विल गिव CH3 COO नेगेटिव। यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे नहीं है, तो फॉर्मिक एसिड और इसमें आपको ज़्यादा क्लियर है। यहाँ आपको दोनों लग रहे हैं ना, तो ये स्मॉलर और बिगर के बेस पे आ जाएगा कि C2H5 ग्रुप हैज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी देन दी CH3 भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, लेकिन वो बड़ा ग्रुप है, इसलिए ये इस वजह से दिस प्रोपेनोइक इज लेस स्ट्रॉन्गर एसिड देन दी एसिटिक एसिड। इसी तरह से लेकिन ये फॉर्मिक और इसमें आए तो इसमें आपको क्लियर दिख जाएगा, इसमें कोई CH3 ग्रुप है ही नहीं। सो बिकॉज ऑफ द नो प्लस आई इफेक्ट हियर, दिस HCOOH फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दी एसिटिक एसिड। क्लियर। तो इस टाइप के कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ऑर्गेनिक बेसिस इस लेक्चर में नहीं हो पाया, तो मैं अगले लेक्चर में ऑर्गेनिक बेसिस प्लस इसमें जो बचा हुआ पार्ट हम वो लेंगे। थैंक यू।